दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। उस यूपी से मिल रही है जहां पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। बात अब यूपी एसआईटी की करेंगे, जिसने हजारों मदरसों की जांच की और कई गड़बड़ियां उसमें पाई। आखिर क्या है ये मदरसा प्लान जिसका कनेक्शन खाड़ी देशों और टेरर फंडिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीति की कहानी उन मदरसों से भी जुड़ी हुई है जहां पर धर्म के आधार पर शिक्षा छोड़ आधुनिक पढ़ाई कराई जाए। एक खबर मिल रही है उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने बड़े खुलासे किए हैं। यूपी में फैला मदरसों का जाल, हो रहे हैं उनसे कट्टर मौलवी मालामाल। गजवाई हिंद बनाने का था इनका ख्वाब, लेकिन योगी सरकार अब लेगी सबसे हिसाब। अवैध मदरसों पर हुआ कानून का प्रहार, मच गई कट्टरपंथियों में हाहाकार। दोस्तों, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर राज्य में जगह जगह पर जिस तरह मदरसों का जाल फैला हुआ है, उससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। हर जगह पर मदरसा बनाया जा रहा है टारगेट करके, फिर चाहे वह किसी और के नाम पर जमीन खरीदा कर उसकी जगह पर मदरसा बना दिया जाना हो, या फिर हिंदू बाहुल्य इलाकों में धीरे धीरे मदरसे के साथ घुसपैठ करनी हो। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों है कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में मदरसे बनाने के बजाय ये हिंदू बहुल्य इलाकों में मदरसे इस समय कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि इतने भव्य मदरसे बनाना और इसकी जमीन खरीदना और इस पूरे मदरसे को रन करना, इसके लिए पैसा कहां से आता है? कौन देता है इनको पैसे? इस पर किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब इस पर योगी सरकार का माथा ठनक चुका है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे मदरसों कहा था कि भैया हमको बताओ कि तुम लोग पैसे कहां से लाते हो। और सबसे बड़ी बात कि इन मदरसों के पास कोई जवाब नहीं था। और अब योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जो आप सबको जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिख दें, अच्छा लगता है। दोस्तों, इन सारे मदरसों की जांच एसआईटी कर रही थी और अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है। एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को पूरी तरह से बंद करने की सिफारिश की है। और ऐसा नहीं कि जांच ऐसी हो गई है, जांच को काफी समय लगा है। जांच को पूरी तरह से स्टेप बाय स्टेप किया गया है, समय दिया गया है मदरसों को बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी इन मदरसों ने कोई जानकारी नहीं दी। जांच में इन मदरसों के अवैध होने के सबूत पाए गए और इनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा पर स्थित है। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया है। एसआईटी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती समेत कुल 7 जिलों के आसपास है और हर एक जिले में करीब 500 से ज्यादा मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस रिपोर्ट पर यह कहा है कि शिक्षा की आड़ में अगर देश के खिलाफ गतिविधियां होंगी तो जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसआईटी यानी विशेष जांच दल ने इन सभी मदरसों से अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा, लेकिन इनमें से अधिकांश मदरसों के संचालक ही जानकारी नहीं दे पाए। इससे उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में शक गहरा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर के कुल 23,000 मदरसों की जांच की गई थी और हाल ही में पुलिस ने दावा किया कि सीमा क्षेत्रों पर स्थित 80 मदरसों को विदेश से 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। फिर तमाम मदरसों द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने इसका निर्माण चंदे से किया है। तो एसआईटी ने पूछा कि अगर इसका निर्माण चंदे से किया गया है तो कम से कम उन लोगों को तो बताओ कि किन किन लोगों ने चंदा दिया, लेकिन ये चंदा देने वालों का नाम भी नहीं बता सके। और अब माना जा रहा है कि योगी सरकार इन मदरसों पर अपना बुलडोजर भेजेगी और
जो मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और एक मिशन के तहत भारत को खोखला करने में लगे हुए हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं बच्चों की, उन पर तगड़ी कार्रवाई होगी, उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जो इन गतिविधियों में संलिप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे इन मदरसों से शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको कहीं भी नौकरी भी नहीं मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन मदरसों का शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है। वहीं इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का दर्द एक बार फिर से देखने को मिला है। इन्होंने कहा कि मदरसा एक जमाने में शिक्षा का केंद्र था, एक जमाने में हिंदू मुस्लिम साथ में पढ़ते थे। इसमें फंडिंग का सोर्स पता चले या ना चले, अगर इसमें कोई गैर कानूनी काम करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में किताब होनी चाहिए। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हसन ने आगे कहा कि आज तक मदरसों को बदनाम किया गया, लेकिन आज तक यहां से बारूद तक भी बरामद नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि इन मदरसों को मदद करें। मदरसे मुसलमान से जुड़े हैं, इसीलिए परेशानी है। ये पोलराइजेशन की राजनीति है, देश कड़वे घूंट पी रहा है। याद दिला दें कि ये 1, 2 या 3 मदरसे नहीं है, बल्कि 13,000 मदरसे, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि 13,000 मदरसे ऐसे हैं जो अपने फंड के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल तो उठता ही है कि आखिर इन मदरसों का निर्माण कोई मिशन या साजिश के तहत तो नहीं किया गया, जो कि अब बस कंफर्म होने की कगार पर है। बस कुछ समय बाद इन 13,000 मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने वाला है और यही तड़प हमें कट्टर मौलवियों में और कट्टर मुस्लिमों में देखने को मिल रही है, जो ये कहने में जुटे हैं कि हमने चंदे से इन मदरसों का निर्माण कराया है। अगर इन 13,000 मदरसों पर बुलडोजर चलता है तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि अभी गुजरात में 108 से अधिक मज़ारें चंद दिनों के अंदर ही जमींदोज कर दी गई थी। वहीं उत्तराखंड में हजारों की संख्या में मज़ारों को गिराया जा चुका है। यानी कि पूरे देश में जो भी अवैध कब्जा है उसको मुक्त कराया जा रहा है। और रही बात मदरसों, तो मदरसों पर तो साजिश के तहत मदरसा बनाने का आरोप लगा है और सीधे तौर पर एसआईटी ने जांच करके ये कह दिया है कि ये 13 के 13,000 मदरसे पूरी तरह से विदेशी फंड पर बने हैं, जिनकी एक साजिश है, एक मोटिव। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।